तो टीवी 9 पर रामराज को लेकर अपनी बात, अपने विचार, अपने कॉन्सेप्ट को रख रहे थे बाबा बागेश्वर, स्वामी उपमन्यु। यही प्रश्न है जो वो उठा रहे कि भाई राम में हमारी आस्था है, रामचरितमानस में आस्था है, पवित्र ग्रंथ है, उसको जलाने की बात की जाती है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? हिंदुओं के हितों की, उनके धार्मिक भावनाओं की जिस व्यवस्था में रक्षा न हो पाए उसमें बदलाव क्यों ना हो, तब जबकि 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। यह मूल प्रश्न है जो भी हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, मांग रहे हैं। उनका आपका क्या जवाब? भाई, हिंदू राष्ट्र और रामराज, इसमें थोड़ा सा ही भ्रम है, भ्रम की स्थिति है। रामराज है वो सब में, उन्होंने रामराज में नहीं दिक्कत, देखिए सुनिए, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था, नहीं मैं आपको आगे नहीं बोलने दूंगा, ना 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 ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो प्रश्न पूछा वो बोलिए, आप बाकी बातें कर लीजिएगा। पहला फिर से सुनिए प्रश्न, प्लीज फिर से सुनिए। उन्होंने ये कहा, मैं जो बयान दिखाया मैं उसके संदर्भ में रहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में रहिए, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो हमारा कार्यक्रम कहीं नहीं जाएगा, किसी निष्कर्ष पे नहीं जाएगा। बाबा बागेश्वर का बयान हमने सुनवाया। उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था में रामचरितमानस का अपमान हो, उसे जलाने की बात की हो, जिस व्यवस्था में भगवान राम के मंदिर बनाने में हमें संघर्ष करना पड़े, उस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत क्या नहीं है? आपको क्यों नहीं लगता? और क्या वो व्यवस्था हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकती? आपको क्यों नहीं लगता? बिल्कुल लगती है, और व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन न्याय व्यवस्था बदलनी चाहिए कि हम लोगों को न्याय मिले। अरे न्याय मिलेगा कैसे महाराज? पहले उसकी व्यवस्था तो बता दो, पहले उसकी व्यवस्था बताओ। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। नहीं, तो इसका क्या मतलब ये है कि अभी जो भारत, नहीं एक मिनट स्वामी जी रावत साहब, समीर जी रामराज क्या हिंदू संस्कृति की नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह की बातें हो रही है रावत साहब, क्या मौजूदा भारतवर्ष में हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है? ये आप लोग कहना चाह रहे हैं? हाँ, कि हमें न्याय चाहिए, इसलिए रामराज चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए? मौजूदा भारतवर्ष में हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक मिनट रावत साहब, देखिए, जो जिन जगहों पर हिंदू माइंडेड सरकारें नहीं हैं, वहां पर आप देखें किस प्रकार से साधु संतों की हत्याएं होती हैं, किस प्रकार से नाजायज उनको जेलों में डाला जाता है, किस प्रकार से उनकी जो यात्राएं निकलती हैं उन पर हंगामे होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है। जहां पर भी कहीं मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, वहां पर कोई हिंदू अपने माइक के साथ अपने कोई रामलीला नहीं कर सकता, भागवत कथा नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। एच.एस. रावत जी, मेरा एक सवाल है इस पर जो आपने कहा, मेरा सवाल ले लीजिए आप। शोभा यात्रा निकलती, उस पर अगर हमला होता है या फिर प्रतियां जलाई जाती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सरकारों का फेलियर है? कानून व्यवस्था का काम है, वहां पर काम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जिस प्रकार से कट्टरता बढ़ती है, हिंदुओं के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई उनके पास एकता नहीं है, जिसके कारण ये होता है। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू बाहुल कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर अन्याय नहीं होगा, जिस प्रकार से पिछले कितने सालों के अंदर सरकार ने हिंदू को नहीं, तो आप क्या वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो सेक्युलरिज्म की व्यवस्था है? देखिए, शंकराचार्य ने एक बात कोट की थी और मैं कहूंगा कि उसको भी हमें मेंशन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेक्युलरिज्म की व्यवस्था थी उसमें लोगों की आस्था कम हुई है। ये भी एक फैक्ट है और इसको भी हमें स्वीकार करना हो कि वो फेल हो रहा है, तभी तो ये मांग हो रही है। तो क्या आप वही बात कह रहे हैं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो सेक्युलरिज्म की बात दिखाई गई, जो कहा गया, जो सपना, जो सिस्टम बनाया गया, वो उतना कामयाब नहीं नजर आ रहा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम रवि जी, आपने रवि जी एकदम सही कहा है। रवि जी, देखिए, मैं आपकी बात को, बहुत सम्मानित बात आपने कही है, और रावत जी की बात को मैं आगे करते हुए बताता हूं। जिस समय देश का विभाजन हुआ, उस समय भी हिंदुओं में एकता थी और हिंदू बलवान थे, मजबूत थे, संगठित थे, तभी पाकिस्तान से बच करके भारत में वापस आ गए। और यदि उस समय हिंदुओं में एकता ना होती, संगठन ना होता, तो उस समय पाकिस्तान से हिंदू बच करके भारत वापस न आए होते। शंकराचार्य जी ने, शास्त्री जी, शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो पंथ निरपेक्ष संविधान है, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये पंथ निरपेक्ष देश है, उससे मोह भंग हो रहा है। आप मानते हैं मोह भंग हो रहा है? समीर जी, शंकराचार्य जी की बात बिल्कुल 100% सत्य है। जिस समय देश का विभाजन हुआ, लोग बाहर आए, कैंपों में रहे, खुले मैदान में लोग सोते थे, किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। आज घर के अंदर बंद होकर के ताला लगा करके सोने के बाद भी डर पड़ा रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी धर्मगुरुओं का टीवी 9 के स्टूडियो में आने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तक बहस हो रही थी कि पंथ निरपेक्ष देश वर्सेस हिंदू राष्ट्र, लेकिन अब डिबेट शुरू हो गई है हिंदू राष्ट्र वर्सेस रामराज, और हिंदू धर्मगुरुओं की राय भी इस पर बटी हुई
हुई नजर आ रही है शंकराचार्य के बड़े बयान के बाद।